मेरा बच्चा बदमाश है जो वीडियो शूट नहीं करने दे रहा था। मम्मी छत पे से आ रही थी पूजा का सब सामान लेके, फिर भी वो वीडियो नहीं बनाने दे रहा था। और ये देखिए रात में ही सब मम्मी पूजा की तैयारी वगैरह कर ली है, क्योंकि सुबह उन्हें दिक्कत ना हो, 4 ही बजे उन्हें उठना है। मैंने किचन की साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ रात में ही कर दिया था। और ये देखिए शीतला माता है जो चांदी में बनी हुई हैं, और मिट्टी जो रखा है वो 5-7 मिट्टी का बना रहता है गोला, उसी का पूजा होता है। उसी का पूजा मम्मी मॉर्निंग में कल करती हैं सिंदूर वगैरह से। कैसे हमें फाइनली पूरा आइडिया नहीं है पूजा के बारे में, और मम्मी रात में ही सब कुछ करके रख ली। ये पूजा हमारे यहाँ किचन में होती है और चावल से कुछ बनाया जाता है। और रात में ही मम्मी ने शीतला माता को रक्षा में माला वगैरह बना के पहना उना दिया था, क्योंकि सुबह 4 बजे बहुत काम रहता है और मैं तो सोई रहती हूँ, मम्मी ही उठती हैं। और रात में हमारे यहाँ उड़द की दाल, चावल, चना सब भिगा के ही रख दिया जाता है, क्योंकि सुबह यही खाना बनता है। और चावल पीस के किचन के दीवार पे कुछ बनता है, वो हमें फाइनली पता नहीं है क्या बनता है। चलिए दिखाते हैं आपको। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा विवेक सिंह ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और अपना खूब ज़्यादा वाला ध्यान रखिएगा। गाइस, मैं आज आपको बता दूँ कि बज रहे हैं मॉर्निंग के 7 और मैं आज नहा वगैरह के रेडी हो गई हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ है आज सप्तमी की पूजा। वैसे क्या बताएं, वैसे तो मम्मी कर चुकी हैं सप्तमी की पूजा। हमारे यहाँ मॉर्निंग में 4 बजे ही होती है और मम्मी कर चुकी हैं, क्योंकि मैं सो रही थी 4 बजे। संडे ही एक दिन ऐसा मिलता है जो मुझे 7-8 बजे सोने का टाइम मिलता है, बाकी तो मैं डेली मुझे उठना ही पड़ता है, तो इसलिए मैं सो रही थी। और फाइनली मम्मी को ही पूजा करना होता है, क्योंकि घर के बड़े करते हैं तो मम्मी ही करती हैं ये पूजा। तो मम्मी ने 4 बजे पूजा वगैरह सब कुछ कर चुकी हैं, और हलवा, पूड़ी और उड़द की दाल और चावल आज हमारे यहाँ चढ़ता है। चलिए हम आप लोगों को सब दिखाएंगे अभी। तो वो सब मम्मी ने बना लिया है फाइनली। अभी और भी चीज़ें हैं जो मुझे बनाना है, वो मैं बनाऊंगी। जो चढ़ाने वाला था वो मम्मी ने बना लिया है। और ये पूजा आपको बता दें कि हमारे यहाँ किचन में होती है। तो रात में ही मैंने सब सफाई वगैरह कर दिया था किचन का, सब कुछ साफ़ ऑफ करके। जो जो मम्मी को ज़रूरत थी मंदिर का सब मैं ला के किचन में रख दी थी। सारे सामान जो ज़रूरत के थे सब मैं किचन से निकाल दी थी। और मम्मी रात में ही कुछ तैयारी कर वाली थी मेरे साथ, कुछ मैं और मम्मी दोनों लोग मिलकर रात में ही तैयारी कर लिए थे। और मॉर्निंग में मम्मी 4 बजे उठ के पूजा की थी। पूजा का क्लिप तो मेरे पास नहीं, क्योंकि मैं उस समय नाक बजा के सो रही थी। और अब मैं 7 बजे उठी हूँ, नहा वगैरह के रेडी हो गई, क्योंकि मुझे अंदर किचन में जाना था। तो आज नहा वगैरह के, जो वैसे तो हम लोग डेली, हम लोग के यहाँ ये रूटीन नहीं है कि आप नहा के जाओ खाना बनाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं नहा के रेडी हो गई हूँ। अब इसके बाद चल रही हूँ मैं पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद तब मैं नीचे चल के आप लोग को दिखाती हूँ कि देखिए मम्मी कैसे पूजा की हैं सप्तमी की। इसको शायद बैसाख वाली सप्तमी बोलते हैं, हम भी क्लियर है नहीं, वैसे यही बोलते हैं बैसाख वाली सप्तमी। जो मम्मी लोग के मुंह से हमने सुना है वही हम आप लोग को बता रहे हैं, हमें भी पता नहीं है। ये हम लोग के यहाँ 3 बार होता है। एक बार होली के टाइम होता है, एक इस टाइम, एक सावन में होता है। उसमें कुछ और शायद चढ़ता है, इसमें ये चीज़ें चढ़ती है। उसमें पूड़ी हलवा पहले वाले में चढ़ता है, और थर्ड वाले में कुछ और चढ़ता है, हमें पता नहीं। हम लोग के यहाँ 3 बार होता है। अब चल रही हूँ मैं, पहले भगवान का पूजा करूँगी, उसके बाद आप लोग को नीचे चल के दिखाते हैं कि मम्मी ने पूजा कैसे किया है। और कुछ आज खाने में बनता है पूड़ी वगैरह। हम लोग के यहाँ मॉर्निंग में आज रोटी वगैरह नहीं बनता है, सिर्फ पूड़ी बनेगी, चाहे जिस चीज़ की सब्ज़ी वगैरह बनेगी, पर रोटी नहीं बनेगा, तावा नहीं रखा जाता है। तो अब हम चलते हैं नीचे। सबसे पहले चलते हैं हम पूजा करके, फिर नीचे चल के सब कुछ दिखाएंगे आपको। और क्या मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ ये भी मैं आप लोग को आज इस ब्लॉग में दिखाऊंगी। हाँ गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे भी नए हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दो, और खूब ज़्यादा वाला प्यार देते रहिए आप लोग हमें, जिससे हमें ऐसे ही प्रोत्साहन मिलता रहे और मैं आगे बढ़ती रहूँ। चलिए ठीक है, फिर चलते हैं। काफ़ी लेट हो रहा है और अभी पापा हमारे उठ चुके हैं, उनको चाय वगैरह भी देनी है। मम्मी तो मॉर्निंग का 4 बजे का ही उठी हुई हैं, और पापा अभी जस्ट सो के उठे हैं। पतिदेव हमारे सो रहे हैं, बच्चा हमारा सो रहा है, सब कुछ अभी कोई उठा नहीं है, सिर्फ मैं और मम्मी। चलिए फिर चलते हैं नीचे, चाय वगैरह पीते हैं और आपको दिखाते हैं कि मैं आज रेसिपी में क्या बना रही हूँ। चलिए ठीक है, फाइनली हो गई हमारी ईद की पूजा। अब हम चल रहे हैं नीचे। ये देखिए हमारे यहाँ सप्तमी की पूजा कैसे होती है। इसमें और भी चीज़ें हैं, बड़ा मतलब महत्वपूर्ण होता है। मिट्टी का गोला बनाया जाता है, उसी का पूजा किया जाता है। और ये देखिए पूजा हो गई है, ये शीतला माँ है, और दिया वगैरह तो सब हो चुका है, क्योंकि मम्मी मॉर्निंग के 4 बजे पूजा की थी, इसलिए अब तो बस दिखा रही हूँ आप लोगों को कि देखिए कैसे पूजा होती है। और हमारे यहाँ ऐसी पूजा हो कि सारा खाना चढ़ाया जाता है।
और खाने में क्या क्या बनता है वो भी आपको अभी मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या मम्मी ने बनाया था और क्या क्या भगवान को चढ़ाई हैं, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए फिर अब हम चलते हैं खाना बनाने की तैयारी करनी है। देखिए हलवा पूड़ी है जो शीतला माँ को चढ़ाया जाता है। उड़द की दाल और चावल चना ये सब मम्मी मंदिर में जाके नीम के पेड़ के पास चढ़ा के आई थी, और सिर्फ पूड़ी हलवा प्रसाद में हम लोग के यहाँ रहता है। चलिए चलती हूँ मैं खाना बनाने की तैयारी करनी। और ये देखिए मैं काबुली चना इसको बॉयल होने के लिए रख दे रही हूँ। जब तक ये 2 सीटी मारेगा तब तक मैं मसाला वगैरह की तैयारी कर लेती हूँ, ठीक है। कि मसाले की तैयारी हो चुकी है। अभी इसको मैं ग्राइंडर में पीसूँगी। आप लोग को दिखाने के लिए दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या डालती हूँ। ये प्याज है, तेज़पत्ता है, टमाटर है, और इस मसाले में है अदरक, लाल मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग, जीरा। मैं इतने सारे मसाले हैं, मैं सब इसको ग्राइंडर में पीस लूँगी। और इधर मैं कुकर रख रही हूँ, इसमें ऑयल डालने जा रही हूँ। इधर देखिए मैं कुकर में छोला उबलने के लिए रखी थी, वो हो चुका है। और अब चल रही हूँ मैं सब छोला बनाने की तैयारी करने। मसाला मिक्सर में पीस लिया है, अब मैं चल रही हूँ छोला बनाने। ये देखिए तेल हो चुका है, इसमें हम तेज़पत्ता डाल देंगे। तेज़पत्ता थोड़ा सा हल्का सा फ्राई होने के बाद मैं इसमें डालूँगी प्याज। देखिए तेज़पत्ता फ्राई हो चुका है, अब इसके बाद मैं प्याज डाल देंगी। ये देखिए प्याज में अभी हल्का रेडनेस नहीं आई है, और मैंने इधर ये देखिए प्याज में रेडनेस आ चुकी है। अब इसके बाद मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट डालूँगी। ये देखिए मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है। थोड़ी देर में इसको फ्राई करूँगी, उसके बाद मसाला यूज करूँगी। चना बॉयल हो चुका है, मैंने 2-3 सीटी लगवाई थी, फिर एक बार खोल के देखा तो नहीं हुआ था, फिर 2 सीटी लगवा दिया था तो फिर हो गया था। फाइनली छोला हो चुका है बॉयल मेरा। अदरक और लहसुन का पेस्ट फ्राई हो चुका है, मैं थोड़ा सा भूज ली हूँ। अब इसके बाद मैं मसाला डालूँगी। ये देखिए मैंने मसाला डाल दिया है, और इसमें मैंने हल्दी और नमक डाला है। और अभी मैं कोई मसाला यूज़ नहीं करती हूँ। जब मसाला अच्छे से भून जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें कोई भी मसाला और थोड़ा सा अच्छा कलर आने के लिए मैं देगी मिर्च डालूँगी। भटूरे का आटा सान रही हैं, दही वगैरह रिफाइंड नमक डाल उल के आटा मम्मी सानेंगी। उधर मैं अपना काम कर रही थी, इधर मम्मी ने बोला कि चलो मैं सान दे रही हूँ, फटाफट सब कुछ हो जाएगा। और इधर मेरा मसाला फ्राई हो चुका है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। फिर उसमें मैंने थोड़ा सा देगी मिर्च और छोला मसाला, एवरेस्ट का छोला मसाला मैं डाल के थोड़ी देर फिर उसको भून ली थी। फिर उसके बाद मैंने इसमें मसाला जब हो गया तो पानी वगैरह डाल दी, जितना मुझे ज़रूरत थी उतना मैंने पानी वगैरह डाल दिया था। और उसके बाद मैंने पानी डाल के थोड़ा देर छोले को भी भूनने के बाद मैंने पानी वगैरह डाल दिया था। फिर उसके बाद सीटी मैंने लगा दिया। और इधर मम्मी रायते की तैयारी भी कर रही थी, क्योंकि उनका बेटा रायता बहुत मन से खाता है, खीरे और प्याज का। तो मम्मी फटाफट इधर रायते की तैयारी कर रही थी। मम्मी मेरे साथ बहुत सपोर्ट करती है। देखिए मेरा भटूरे का आटा सान उनकी मम्मी ने रख दिया था, और इधर हमारा छोला भी हो चुका है। और रायता में मैंने कोई स्पेशली चीज़ नहीं यूज करती हूँ, सिर्फ रायता मसाला रहता है। जीरा मैंने भून के रख देती हूँ, तो थोड़ा जीरा और नमक, रायता मसाला, दही डाल के मैं रायता बना लेती हूँ। मम्मी भी वैसे ही बनाती हैं, और मम्मी हमारा बहुत सपोर्ट करती हैं किचन में, साथ साथ में हर जगह लगी रहती हैं। और ये देखिए फाइनली मम्मी ने रायता वगैरह रेडी कर दिया था। मेरा रायता के साथ साथ मेरा छोला भी रेडी हो गया था, और देखने में तो काफ़ी टेस्टी तो देखने में लग रहा था, अब खाने में कैसा था मुझे नहीं पता। और ये मेरा बच्चा देखिए किस स्टाइल में सो रहा है, आप लोग को यही दिखाना चाह रही हूँ। देखिए कैसे सो रहा है, अभी स्माइल भी करेगा सोते सोते। एक पैर, दोनों पैर पहले उठा के सो रहा था, फिर एक पैर उठा के सोया। गजब का है ये, इसका सोना तो अलग ही तरीका है। और देखिए मम्मी इधर भटूरा तैयार कर रही थी, तो मम्मी बेल रही थी, मैं छान ली थी, क्योंकि हमारे बेटे को बहुत जल्दी थी, क्योंकि उसका फेवरेट भोजन है भटूरा छोला। और इधर हम लोग फटाफट, वो सो के उठा, बोला मुझे सिर्फ भटूरा छोला खाना है, आज मैं दूध नहीं पीऊँगा। तो मैं इधर मम्मी ने बेल के दे रही थी, मैं इधर अपना फ्राई करके उसको भटूरा और छोला उसको दे दिया कि ठीक है खा लो तुम, आज दूध मत पियो। और उसका स्कूल भी बंद था, इसलिए वो घर पे ही था, तो हमने बोला चलो अच्छा ठीक है खा लो। भटूरा और छोला बहुत मन से खाता है। फाइनली उसको मैंने भटूरा छोला तो रेडी कर दिया था, और मैंने सेवई भी बनाई थी, बट सेवई की रेसिपी आप लोग को क्या बताती। सेवई तो नॉर्मल है, सभी लोग के घर बनता है, इसलिए कोई स्पेशली कुछ नहीं था सेवई में, इसलिए मैंने नहीं बनाया। फाइनली ये देखिए भोजन हो गया रेडी ओजस का। अब ओजस चल रहे हैं खाने, चले दिखाते हैं कि देखिए बैठ के टेबल पे कैसे खा रहे हैं।
ये देखिए मेरा बच्चा किस तरीके से पोज़ दे रहा है। आपने भी ऐसे पोज़ कभी किसी को देते हुए देखा है? वो छोला भटूरा पाने के बाद इतना खुश हो जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता है। कोई नहीं गाइस, अगर आप मेरे अभी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और मेरे छोला भटूरा की रेसिपी को एक बार आप भी ट्राई करिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।